हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है LIC जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। डिपार्टमेंट, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, ट्रेनिंग पीरियड मतलब प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटी, सैलरी में इंक्रीमेंट कितना होगा हर साल, सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार अगर आप इस नई वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए यार बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी निकल के आ रही है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से, जिसका एक सब डिपार्टमेंट है HFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकल के आई है। इस अकेली पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 200 निकली है और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी स्टेट वाइज डिवाइड की गई है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भैया मेरी स्टेट में तो वैकेंसीज ही नहीं है, तो भाई आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अपने पड़ोसी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये एक सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था इस वैकेंसी एक खास बात है, खास बात यही है कि यहां पर कुछ भी कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं किया गया है। जनरल, OBC, ST, SC, EWS सभी कैटेगरी वालों को एक ही कैटेगरी में रखा गया, तो हर एक एस्पिरेंट को यहां पर एक समान माना गया है। तो बहुत ही कम वैकेंसीज के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी स्टेट से आप चाहो उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक कैंडिडेट एक ही स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उसी स्टेट में आपकी फाइनल जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन भी रहेगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस वैकेंसी का। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से मतलब 25 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की आखिरी तारीख 14 अगस्त 2024 रखी गई है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा वो सितंबर 2024 में करा लिया जाएगा। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड एग्जाम से 7 से 14 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जैसे कि शुरुआत में बताया, यहां पर कैटेगरी वाइज कुछ भी नहीं है, सभी कैंडिडेट्स को एक समान माना गया है, इसलिए सभी कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फीस 800 रुपए यहां पर चार्ज करी गई है। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों, एज लिमिट यहां पर 21 से 28 साल रखी गई है और सभी कैटेगरी के लिए एज यही है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 जुलाई 2024 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2000 बीच में हुआ है तो भाई आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है विद 60% मार्क्स तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 200 नंबर का, डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड में एक पर्सनल इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट मतलब एग्जाम के बारे में, जो कि सितंबर मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। इस एग्जाम में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका वही इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग का 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का आएगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का 40 क्वेश्चन आएंगे। पांचवा सब्जेक्ट कंप्यूटर स्किल्स का रहने वाला है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा, 120 मिनट में, यानी कि 2 घंटे क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। इस बात का ध्यान रखिएगा, एग्जाम आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, केवल एक ही बनेगी, कैटेगरी वाइज नहीं बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गया फिर नहीं कर गए हो। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि जस्ट एक पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा ये अभी नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद फाइनल में एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। ये फाइनल मेरिट एग्जाम के 200 नंबर प्लस इंटरव्यू जितने नंबर का होगा दोनों को कंबाइंड करके बनाई जाएगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा LIC HFL जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर
ऊपर, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। क्लियर है, यहां तक का समझ गए। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्लियर है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं बेस्ट बुक्स के बारे में कि भैया कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें। ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही आपके 4-5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो। तो हमारी खुद की चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन अवेलेबल है, बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में है। इन करियर मैगजीन्स के अंदर दिए गए सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चारों पांचों करियर मैगजीन को एक साथ एक ही कॉम्बो में परचेज कर सकते हो। मोस्ट अफोर्डेबल है, ये बुक नहीं है, बहुत ही कम में आप पूरे सिलेबस को कवर कर लोगे। क्लियर है, जिसमें आपकी इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, जनरल अवेयरनेस भी है, इसी के अंदर आपको कंप्यूटर वाला सेक्शन भी मिल जाएगा और आपका मैथमेटिक्स भी है। मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस इन करियर मैगजीन्स के अंदर हमने प्रोवाइड कर रखे हैं स्पेशल आपके लिए। क्लियर हुआ डाउट? तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स फटाफट चेकआउट करिएगा। फाइनली बात करते हैं कि भैया सैलरी बताइए इस पोस्ट के ऊपर कितनी मिलेगी। तो भाई ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है। फिक्स जो आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, वो आपकी 32 से 35,200 के आसपास रखी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या फंडा है, 32,000 होगी या फिर 35,200 होगी, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए दोस्तों, सिटी वाइज वेरी करता है कि आपकी पोस्टिंग किस शहर में हो रही है। क्या वो टियर 1 शहर है, टियर 2, टियर 3 शहर है, मतलब मेट्रो सिटी है या फिर कोई रूरल है या फिर अर्बन है, वो मैटर करता है। क्योंकि अगर कोई मेट्रो सिटी है तो जाहिर सी बात है वहां पर खर्चे ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां पर आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी। बड़े शहर के अंदर आपको 35,200 सैलरी मिलेगी। मॉडरेट शहर होगा वहां पर आपको लगभग 33,000 समथिंग। अगर सबसे छोटा भी शहर है, कोई गांव भी है, तो वहां पर भी आपको कम से कम 32,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर साल सैलरी में बहुत ही बेहतरीन सा इंक्रीमेंट है। हर साल आपको 10% इंक्रीमेंट मिलेगा सैलरी में। 10% इंक्रीमेंट हर साल बहुत ही बढ़िया होता है। ये पूरा सैलरी स्ट्रक्चर है कि भाई आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, अलाउंसेस आपको इस पोस्ट के ऊपर कितने मिलेंगे और फाइनल इनिशियल नेट सैलरी आपको कितनी मिलेगी, स्क्रीन के ऊपर आपको सारी जानकारी दिख रही होगी। बात करते हैं भैया प्रोबेशन पीरियड, एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड कितने टाइम का है। केवल 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, मात्र 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड है। उसके बाद फाइनली आप डिपार्टमेंट के साथ परमानेंट काम कर रहे होंगे। क्लियर है, ये एक 100% परमानेंट जॉब है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जाहिर सी बात है ये क्लरिकल पोस्ट है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। LIC है तो ये मत समझ लीजिएगा आपको एक एजेंट बन के जगह जगह घूमना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड काम करना है। मस्त 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब है, फ्रेश जॉब है, मस्त। जॉब लोकेशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, आपकी फाइनल जॉब लोकेशन उसी स्टेट में रहेगी। बात करें एग्जाम सेंटर्स के बारे में, तो भाई ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। अपने होम स्टेट में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर की पूरी लिस्ट इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है। अब देखिए दोस्तों, जिस भी स्टेट से आप चाहो उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और साथ ही एग्जाम सेंटर आपका डिफरेंट स्टेट में हो सकता है। ठीक है, ये दोनों चीज डिफरेंट हो सकती है। फॉर्म किसी और स्टेट से अप्लाई कर सकते हो आप, और एग्जाम सेंटर जहां आप चाहो वहां पर हो जाएगा। उसको आप एग्जाम सेंटर वाले ऑप्शन में चूज कर लीजिएगा, एग्जाम सेंटर आपके अपने होम स्टेट में रह जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इस वैकेंसी के साथ। इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, उसके थ्रू फॉर्म भर दीजिएगा फटाक से। क्लियर है, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो दिल खोल के लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।